हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 20 से 26 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ती फकीहों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत करना, और जो कोई खून करे वो अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो इसको अहमक कहे वो जहन्नुम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़ कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुज़रान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द इससे मेल कर, ताना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कूड़ी कूड़ी अदा न करेगा, वहाँ से हर किस ना छूटेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़ैसला किसी मोड़ से वापस लौटना होता है। पछतावा किसी किए हुए काम के तज्ज़िये के बाद वजूद में आता है, जिससे इंसान ये फ़ैसला कर पाता है कि उसे अब वहीं वापस जाना है जहाँ से वो आया था। शायद मुसरफ बेटे का हाल भी कुछ ऐसा ही था कि वो बार बार अपने गुनाहों से पछता कर ये फ़ैसला कर पाया कि उसका बाप उसे माफ़ कर देगा, और उसके पछतावे में एक उम्मीद पैदा हुई जिसने उसे माफ़ी मांगने और आइंदा गुनाह ना करने की हदायत की। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से बाप हैं जो अपनी आदत के तहत माफ़ करने के लिए तैयार हैं, और ऐसे बहुत से बेटे हैं जो आदतन गुनाह करते हैं, पछताते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बुरा भला करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब वो ये फ़ैसला करते हैं कि इसके बाद वो कभी गुनाह नहीं करेंगे। लिहाजा पछतावे के बाद माफ़ी का फ़ैसला इंसानी ज़िंदगी की तजदीद का बाइस बनता है। ए माफ़ करने वाले खुदा, मैं आज अपने गुनाहों से पछता कर तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा ना गुनाह करने का इरादा रखती हूँ। मुझे अपने ख़ास फजल से नवाज। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।